हेलो गाइस, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पार्ट 3 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे एनडीए एग्जाम में पूछे गए हैं 2024 से लेके 2014 तक, वो डिस्कस करेंगे। आज हमारा पार्ट 3 है, तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमिडिटी इज आर करेक्ट। ह्यूमिडिटी के ऊपर क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट है, इट इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर एंड द मैक्सिमम अमाउंट इट कैन होल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल करेक्ट रहेगी। ये जो कंसेप्ट होता है ह्यूमिडिटी का, ठीक है, डिस्क्राइब द रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो एक्सप्रेस की जाती है परसेंटेज में, और ये मेजर होता है हाउ सैचुरेटेड द एयर इज विद वाटर वेपर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। किसी एक गिवन सर्टेन टेम्परेचर पे सैचुरेटेड एयर को मेजर किया जाता है और उसमें परसेंटेज देखा जाता है कि वाटर का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर एट अ मैक्सिमम अमाउंट इट कैन होल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये रेशियो है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर के बीच में। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगी, करेक्ट है पहली स्टेटमेंट हमारे पास। दूसरी स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द स्किन। यहाँ पे ये स्टेटमेंट अगर देखेंगे हम तो ये गलत है। यहाँ पे बताया हुआ है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो मोर वाटर इवेपोरेट होता है स्किन से। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मींस कि ऑलरेडी जो एयर है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को कंटेन कर रही है, जिससे उसकी कैपेसिटी क्या होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी टू टू अब्सॉर्ब एडिशनल मॉइस्चर। तो उसको और एडिशनल मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द स्किन, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसकी वाटर को और अब्सॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इस कारण जो मॉइस्चर होएगा वो कम होएगा, सोर्सेज लाइक स्वेट ऑन द स्किन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत है हमारे पास। तीसरी स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो तीसरी स्टेटमेंट दी हुई है, हायर द एयर टेम्परेचर लोअर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जितना ज्यादा टेम्परेचर हायर होता जाएगा उतनी ही रिलेटिव क्या होगी, ह्यूमिडिटी क्या होगी, लोअर होगी। तो यहाँ पे तीनों हमारे पास स्टेटमेंट में से जो दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत है, तीसरी स्टेटमेंट सही है। एज एयर राइजेस इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। आंसर रहेगा हमारा 1 एंड C ओनली। नेक्स्ट है 32nd क्वेश्चन, एंटी साइक्लोन और साइक्लोन्स के ऊपर। सबसे पहले आइए थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं यहाँ पे। ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ये सदर्न हेमिस्फेयर है। ड्राइंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो यहाँ पे साइक्लोन की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ में साइक्लोन कैसे मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। और साउथ में ये ऐसे क्लॉकवाइज रहेगा। एंटी साइक्लोन इससे उल्ट रहेगा, ये नॉर्थ है। एंटी साइक्लोन की अगर मैं बात करूं तो एंटी साइक्लोन यहाँ पे क्या रहेगा, एंटी साइक्लोन वो क्लॉकवाइज रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नदर हेमिस्फेयर साइक्लोन रोटेट कॉन्ट्रा क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही। और एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज, सही होगी ये स्टेटमेंट हमारी। जहां पे वन नहीं आ रहा ऑप्शन में उसको गलत कर देंगे। साइक्लोन आर ऑफन एसोसिएटेड विद क्लाउडी और रेनी वेदर, वेयर एज एंटी साइक्लोन आर ऑफन एसोसिएटेड विद फेयर वेदर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जी। तो जो साइक्लोन्स होते हैं वहां उनके कारण क्या होता है, रेनी वेदर हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, हमारा वेदर में चेंजेस आते हैं। जबकि एंटी साइक्लोन में सेंटर में क्या होता है, हाई प्रेशर, हवा चारों तरफ को चली जाएगी इस हाई प्रेशर से। तो यहाँ पे क्या रहेगा, वेदर बिल्कुल फेयर वेदर रहेगा, हाई प्रेशर अगर सेंटर में होगा एंटी साइक्लोन के टाइम। तो दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तीसरी स्टेटमेंट, इन सदर्न हेमिस्फेयर साइक्लोन स्पाइरल विल बी क्लॉकवाइज बिकॉज बिकॉज क्रियोलिस फोर्स एक्ट टू द लेफ्ट। ये हमने किया हुआ है। हमारे पास जो क्रियोलिस फोर्स है, नॉर्थ में हवा ने ऐसे चलना था, वो इस तरफ को चलेगी, राइट साइड को। नॉर्थ में क्रियोलिस हवा को क्या करती है, राइट साइड को डेविएट करती है, और साउथ में क्रियोलिस लेफ्ट साइड को डेविएट कर देगी विंड को। तो यहाँ पे क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी, क्लॉकवाइज सॉरी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर रहेगा हमारा D 1 2 एंड 3। ये देखिए,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर साइक्लोन में लो होता है, एंटी साइक्लोन में सेंटर में हाई होएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही पता चल रहा है। ये देखो साइक्लोन में लो प्रेशर है और उधर हाई प्रेशर है। तो ये किस वाइज है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्लॉक में 12, 9, 6, 3, तो उल्टा चल रहा है। इधर ये देखिए ये बिल्कुल सही चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम साउथ में ये कंडीशन चेंज हो जाएंगी। जो साइक्लोन होएगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा और एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है तीनों स्टेटमेंट हमारी क्या बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है identify the seaport in India on the basis of the given characteristics। तो हमें सी पोर्ट को आइडेंटिफाई करना है जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। इट इज मोर देन अ सेंचुरी ओल्ड पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इट इज अ नेचुरल हार्बर प्रोटेक्टेड बाय अ ब्रेक वाटर ऑल्सो बाय अ मोल। तो मोल क्या होता है कि ब्रेक वाटर होता है कि जैसे पत्थरें चट्टाने जो नेचुरल हार्बर है प्रोटेक्ट करता है बैक वाटर से, ब्रेक वाटर से, तो उसे मोल कहा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल यहाँ पे स्टेटमेंट तो सारी सही है, हमें तो आइडेंटिफाई करना है कि किस पोर्ट की बात हो रही है। डीप ड्राफ्ट चैनल ऑफ अबाउट 14 मीटर डेप्थ परमिट्स लार्ज वेसल टू एंटर द हार्बर। तो मोर देन अ सेंचुरी ओल्ड पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट पे है। तो हमारा ये पोर्ट तो वैसे ही वेस्ट कोस्ट के दीनदयाल उपाध्याय जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये गुजरात में है। मोरमागांव ये जो पोर्ट है हमारा ये गोवा स्टेट में है, ठीक है जी, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आंसर मोर देन सेंचुरी ओल्ड पोर्ट है। तो यहाँ पे आंसर हमारा मार्मोगांव पोर्ट बन रहा है। ये काफी पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है वेस्टर्न कोस्ट का। तो यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, आंसर हमारा रहेगा मार्मागांव पोर्ट। तो आंसर ए के साथ मैं यहाँ पे जाऊंगा, ऑप्शन ए के साथ। नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील प्लांट। यहाँ पे भी हमें आइडेंटिफाई करना है आयरन और स्टील प्लांट को। यहाँ पे बताना है इट रिसीव्स कोल फ्रॉम झरिया एंड आयरन ओर फ्रॉम सुंदरगढ़ एंड केंदुझार। पावर फॉर द इलेक्ट्रिक फर्नेसेस इज प्रोक्यूर्ड फ्रॉम हीराकुंड डैम। वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल एंड संक रिवर्स। तो यहाँ पे हमने बताना है कौन सा आयरन और स्टील प्लांट की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा सी, रोरकेला स्टील प्लांट। जो रोरकेला स्टील प्लांट है ये कोल सप्लाई रिसीव करता है झरिया कोलफील्ड से। झरिया कोलफील्ड्स है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट कोलफील्ड्स है इंडिया में, और ये झारखंड में है। और ये जो रोरकेला स्टील प्लांट है आयरन और ये रिसीव करेगा सुंदरगढ़ एंड केंदुझार से, रोरकेला स्टील प्लांट, ठीक है जी। ये रीजन्स रिच आयरन डिपॉजिट्स के लिए जाने जाते हैं, सुंदरगढ़ और केंदुझार। जो पावर है इलेक्ट्रिक फर्नेसेस के लिए ये यहां से कहां से मिलेगी इसको, हीराकुंड डैम से, वाटर कोल एंड संक रिवर से। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल सही है। जो कोल एंड संक रिवर्स हैं ये ब्राह्मणी रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। तो आंसर यहाँ पे रहेगा हमारा सी, रोरकेला स्टील प्लांट। नेक्स्ट है अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर पूछा हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे पहला है दी ओशियनिक क्रस्ट इज हैवियर देन कंटिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट हैवियर है कंटिनेंटल क्रस्ट से। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि जो ओशियनिक क्रस्ट है वो डेंसर और थिनर होती है अगर मैं कंपेयर करूं कंटिनेंटल क्रस्ट के साथ। जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बनती है बसाल्ट से जो डेंसर होता है ग्रेनाइट से, क्योंकि जो कंटिनेंटल है वो किससे बनती है, ग्रेनाइट से। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ अर्थ इंटरनल हीट इज कंटेन्ड विद इन द मेटल। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। मेंटल कंटेन मोस्ट ऑफ अर्थ इंटरनल हीट ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके। तो यहाँ पे जो अर्थ इंटरनल हीट है जो मेंटल है, यहाँ पे अर्थ की इंटरनल हीट मिल रही है, ठीक है जी, कंटेन्स अर्थ इंटरनल हीट विद इन द मेंटल। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके यहाँ पे या अर्थ के रेसिडुअल हीट से यहाँ पे इसको क्या मिल रही है, इंटरनल हीट में यहाँ पे मेंटल से आ रही है। तीसरी स्टेटमेंट है लार्ज कन्वेक्टिव सेल इन द क्रस्ट सर्कुलेट हीट एंड ड्राई प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेसेस। जो लार्ज कन्वेक्टिव सेल्स हैं वो मेंटल में प्रेजेंट होते हैं, क्रस्ट में प्रेजेंट नहीं होते। एंड दे ड्राई प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेसेस बाय द सर्कुलेटिंग हीट। यहाँ पे क्रस्ट की जगह क्या आएगा, मेंटल आएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, क्रस्ट की जगह क्या होएगा, मेंटल। ये कन्वेक्टिव सेल्स जो लार्ज कन्वेक्टिव सेल्स हैं वो मेंटल में होते हैं। तो आंसर 1 एंड 2 रहने वाला है यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन रिवर्स इज आर करेक्ट। रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन है। तसांगपो क्रॉसेस ओवर इनटू इंडिया अंडर द नेम ऑफ देहान। ये कल हमने ब्रह्मपुत्र रिवर का देखा था, उसका नाम है यारलंग सेंगपो, ठीक है जी। तिब्बत से स्टार्ट हो रही है मानसरोवर लेक के पास,
इंडिया में ये एंटर होती है, यू टर्न लेती है और इंडिया में एंटर होती है, डीप जॉर्ज बनाती है। तो वहां पे ये देहांग सेहांग नाम से एंटर होती है, बिल्कुल सही है। गोदावरी सेकंड लार्जेस्ट बेसिन इंडिया का, कवरिंग 10% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया। बिल्कुल लार्जेस्ट रिवर बेसिन है गंगा का। फिर आता है बृहद गंगा गोदावरी का। तीसरा है रिवर चंबल एंड बेटवा। रिवर चंबल एंड बेटवा आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा विच ज्वाइन रिवर गंगा डायरेक्टली इन द उत्तर प्रदेश। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत है। जो चंबल और बेटवा है वो है तो इंडिया में, बट ये गंगा को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करती, ये पहले यमुना को ज्वाइन करेंगी। ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, इधर से ऐसे जमुना जाएगी, वो गंगा को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है यमुना। सोन यमुना यहां से जाएंगी हमारे पास चंबल और बेटवा, वो यमुना को ज्वाइन करेंगी फिर वो गंगा को। तो ये डायरेक्टली गंगा की ट्रिब्यूटरीज नहीं है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। तो आंसर यहाँ पे 1 और 2 रहने वाला है हमारे पास। नेक्स्ट है 37 हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास पूछा हुआ है वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स के ऊपर और उनका रिलेशन विद द आईटीसीजेड जोन। कौन सी स्टेटमेंट सही है? ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, ट्रॉपिकल wet climate is one of the world's rainiest due to dominance of the ITZ over it। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट यहीं पे हमारे पास रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट ये वर्ल्ड का रेनिएस्ट है क्योंकि आईटीसीजेड के बिल्कुल पास है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो हीट क्या होगी, बहुत ज्यादा ट्रांसफर होगी, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी, एयर सेचुरेट हो जाएगी, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी और फिर बारिश होगी। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, एक्सपीरियंस अ डिस्टिंक्टिव टाइप अल्टरनेशन ऑफ वेट एंड ड्राई सीजन। वेट एंड ड्राई सीजन होते हैं सवाना क्लाइमेट में, बिल्कुल सही है, वेट एंड ड्राई सीजन होते हैं। कॉज चिफली बाय द सीजनल शिफ्ट इन द लैटिट्यूड ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई एंड आईटीसीजेड। आईटीसीजेड जोन के कारण ही ये यहाँ पे जोन हमें देखने को मिल रहे हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि जो सूरज की रेज है एक टाइम आता है जब 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगी, तो ये हमारी बेल्ट्स हैं जो ये सीजनल शिफ्ट होता है इनमें, तो आईटीसीजेड जोन ऊपर मूव कर जाएगा, एक टाइम आता है फिर वो नीचे कैप्रिकॉन पे मूव करता है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी है ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट, एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नियरेस्ट ऑफ आईटीसीजेड फॉर मच ऑफ द ईयर। तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेनफॉल काफी एक्सपीरियंस की जाती है, हैवी रेनफॉल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ नियरनेस ऑफ आईटीसीजेड। आईटीसीजेड के ये पास रहता है इसलिए यहाँ पे बारिश हो रही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही रहेंगी, आंसर रहेगा डी 1, 2 एंड 3। 38 क्वेश्चन है रिगार्डिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के ऊपर अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है और कल या परसों की क्लास में भी आई थिंक किया था हमने क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट है दीज स्टॉर्म्स डेवलप ड्यूरिंग द समर एंड ऑटम इन एवरी ट्रॉपिकल सीजन ओशियन ट्रॉपिकल ओशियन एक्सेप्ट द साउथ अटलांटिक एंड ईस्ट साउथ पैसिफिक ओशियंस। तो भाई गर्मियों के टाइम पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या नेसेसरी कंडीशन थी, 27 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर। तो इसका मतलब है जो साउथ अटलांटिक है और ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियंस है, यहाँ पे आप देख रहे हो साउथ पैसिफिक और साउथ अटलांटिक, ये रहा साउथ अटलांटिक ओशियन जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करंट्स के कारण और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यहाँ पे विंड्स के कारण ये ओरिजिनेट नहीं होते। तो ठीक है ना, और ये बनते कब है, डेवलप कब होते हैं, समर्स में, क्योंकि इनको 27 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है पहली। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट अकर इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस आर नोन एज ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस आर नोन एज टाइफून्स। तो अगर आप देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक इस तरफ, नॉर्थ अटलांटिक इस तरफ इनको टाइफून्स नहीं बोला जाता, इधर हरिकेन्स बोला जाता है। ठीक है जी, हरिकेन्स यहाँ पे, तो टाइफून्स बोला जाएगा इधर, इधर साउथ चाइना जापान सी में। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। तीसरी ट्रॉपिकल साइक्लोन जो इंडियन साउथ पैसिफिक ओशियन में हो रही है वहां पे इनको साइक्लोन्स बोला जाता है। तो बिल्कुल सही है, 1 और 3 करेक्ट आंसर होगा। हमने किया था बिल्ली बिल्ली बोला जाता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून चाइना जापान सी, हरिकेन्स ये बोला जाता है हमारा यूएसए वेस्ट इंडीज इस साइड, और बुई गुई फिलीपींस में। तो ये कल हमने किया था। तो आंसर रहेगा हमारा 1 और 3 ओनली। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 39th क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास
Identify the land biome on the basis of given characteristics. These their climates are characterized by high rainfall and temperature that vary from cold to mild. बारिश काफी ज्यादा हो रही है, हाई रेनफॉल है, तो आप यहाँ पे सोचिए सूडान डेजर्ट ये सारे कट गए, ठीक है जी, हाई रेनफॉल है यहाँ पे। दीज फॉरेस्ट कंटेन प्राइमरली डेसिडुअस ट्रीज, मेडिटेरेनियन भी कट चुका है यहाँ पे, ठीक है जी, इंक्लूडिंग मेपल ओक हिकोरी हिकोरी। तो यहीं पे पता लग गया मेपल वगैरह ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये टेम्परेट फॉरेस्ट की बात हो रही है। रकून्स, ऑप्शंस, बैट्स, स्क्विरल्स, ये सारे कहां पे मिलेंगे हमें, टेम्परेट फॉरेस्ट में। आंसर रहेगा हमारा बी। 40th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अराइवल ऑफ टोबैको इन इंडिया। Tobacco plant arrived first in the Deccan. Tobacco spread to North India in the early years of 17th century. तो यार भाई यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो जो टोबैको प्लांट है वो सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था डेक्कन में इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, एंड ये सबसे पहले माना गया कि डेक्कन रीजन में सबसे पहले अराइव किए हैं। तो पहली बात बिल्कुल सही है, टोबैको स्प्रेड टू नॉर्दर्न इंडिया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी। तो यहाँ पे ये भी सही है, आफ्टर जब उसको डेक्कन में इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद टोबैको क्विकली स्प्रेड हो गया था नॉर्थ इंडिया में इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी। तो ये भी सही है, जैसे ही वो डेक्कन में आया उसके साथ ही रैपिडली ये नॉर्थ में भी फैल गया अर्ली ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी। तो आंसर यहाँ पे सी रहने वाला है। 41st भाई यहां से हमारे स्टार्ट हो गए 2023 का दूसरा पेपर। आप देखो दोनों पेपरों के 24 और 24 का 2, 24 का 1 मिला के पूरे 40 क्वेश्चन आए हैं। तो 20 क्वेश्चन तो पक्के पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। 41 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, फॉलोइंग पेयर ऑफ माइन एंड मिनरल इज नॉट करेक्टली मैच। माइन और मिनरल के पेयर है, कौन सा सही मैच नहीं हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है हमारे पास बाइले बाइलेडिला, ठीक है ना, बाइलाडिला, जवार, गटसिला, कुदेरमुख, और इधर बताए हुए मिनरल्स, कौन सा मिनरल कहां पे मिल रहा है। जो बाइलादिला है ये छत्तीसगढ़ रीजन में पाई जाती है माइन, ठीक है जी। तो ये यहां से आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर, यहां से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये तो सही है। जवार, जो ज्वार है ये जिंक के लिए जानी जाती है, ये भी काफी हिस्टोरिक माइंस है राजस्थान में, इन्हें काफी ज्यादा माना जाता है, नोन फॉर इट्स लेड एंड जिंक मिनरल्स। तो यहाँ पे ये भी मेजर मिनरल माइन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जिंक, जवार क्या है, माइंस है, जिंक यहाँ पे मिलती है। घाटशिला, घाटशिला ये भी बिल्कुल सही है, ये झारखंड में है, यहां से कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कुदेरमुख, ये यहां से बॉक्साइट, यहाँ पे बॉक्साइट दिया होता है, दिया हुआ है हमें, यहाँ पे बॉक्साइट नहीं मिलता, ये भी आयरन और डिपॉजिट्स है, यहाँ पे बॉक्साइट नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास होएगा डी। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है जी, ऑप्शन डी ये गलत है, यहाँ पे आयरन होएगा, आयरन हो रहा है ये भी। नेक्स्ट आ जाइए 42nd पे, यहाँ पे हमें बताया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एरा इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री डिटरमाइनिंग द एज ऑफ वेरियस रॉक्स टाइप्स। सबसे ओल्डेस्ट एरा यहाँ पे पूछा हुआ है, ओल्डेस्ट एरा जियोग्राफिकल हिस्ट्री में कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन है। ये एरा एक्सटेंड करता है फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो टू द बिगिनिंग ऑफ कैम्ब्रियन पीरियड, मतलब 548 मिलियन ईयर एगो, अगर अप्रोक्सीमेटली मैं बात करूं। तो ये आंसर यहाँ पे हमारे पास रहेगा ए। जो ये प्री कैम्ब्रियन एरा है इसको भी 3 एरा में डिवाइड किया हुआ है, 3 इयॉन्स में, हेडन, आर्कियन और प्रोटीजोरिस। तो ये 3 में ही आगे 3 इयॉन्स में डिवाइडेड है, हेडन, आर्कियन और प्रोटियो प्रोट्रियोजोरिक जोइक। तो याद रखिएगा आंसर क्या है, प्री कैम्ब्रियन। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ से लेके 541 मिलियन ईयर्स एगो तक ये एरा चला था। नेक्स्ट आ जाइए जियोग्राफिकल ग्रिड के ऊपर, ठीक है जी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर क्वेश्चन है ये। लाइंस दैट रन ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द ग्लोब, ईस्ट टू वेस्ट जो लाइंस चल रही हैं ये, ठीक है जी, ईस्ट ये वेस्ट, जो ये लाइंस चल रही हैं हमारी, इनको क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड बोला जाता है। और यहाँ पे जो नॉर्थ टू साउथ चल रही हैं, नॉर्थ टू साउथ, उनको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। बिल्कुल सही,
लेटी हुई लैटिट्यूड और दूसरी लॉन्गिट्यूड, तो दोनों सही रहेगा, बोथ 1 एंड 2 आंसर होएगा हमारा यहाँ पे, बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन। 44th, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर ऑल वेदर फिनोमेना अकर, कौन सी लेयर है जहां पे ये एटमोस्फेयर ऑल वेदर फिनोमेना मिलेगा हमें, तो अर्थ है, अर्थ के सबसे पास वाली लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। फिर आएगी स्ट्रेटो, अल्फाबेटिकली देखते रहो इसको, मीजो, इससे ऊपर जो आएगी आइनो, जिसको थर्मो भी बोलते हैं, फिर एक्सो, एबीसी से देखो, ई सबसे पहले आएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर चल रहा है, ई फिर आई आता है, फिर एम, फिर एस, फिर टी, ट्रोपोस्फेयर। ऑल लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं सारे, ऑल वेदर फिनोमिना कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फेयर में। ट्रीज भी यहीं पे होंगे ट्रोपो में, क्लाउड्स भी यहीं पे होंगे, बारिश भी यहीं पे होगी, ऑल लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज कहाँ पे मिलेंगी, ट्रोपोस्फेयर में, आंसर होएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, which of the following statements रूपकुंड लेक, which of the following states रूपकुंड लेक is located, रूपकुंड लेक कहां पे हमें देखने को मिलेगी, केरला, मणिपुर, हिमाचल, उत्तराखंड, आंसर रहेगा ये देखिए उत्तराखंड, रूपकुंड, रूपकुंड लेक, ये हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है उत्तराखंड में, ठीक है जी। त्रिशूल माउंटेन के लैप में है, ये हमें देखने को मिलेगी, हिमालयस में है, ठीक है जी, बिल्कुल ही आइसोलेटेड डेसोलेट एरिया है ये, जहां पे हमें ये लेक देखने को मिल रही है, कहां पे है ये, उत्तराखंड में है, रूपकुंड लेक, तो आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन, उत्तराखंड। दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने बाकी के दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे एनडीए की प्रेपरेशन हो करवाई जा रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनको हम थोरोली डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।